एक तरफ चीन में कोरोना वायरस का बम फूटा हुआ है और जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, वहीं अमेरिका एक दूसरे संकट से जूझ रहा है। यहाँ बम साइक्लोन यानी सर्दियों के तूफान ने लाखों लोगों की जिंदगी ठप कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बम साइक्लोन से 14 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो चुकी है। तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। ब्लैकआउट और तापमान में गिरावट के कारण जिंदगी ठहर सी गई है। बर्फीले तूफान ने न्यूयॉर्क प्रांत के बफेलो शहर को करीब असहाय ही बना दिया है। बर्फीला तूफान एक प्रकार का सर्दियों का तूफान है, जिसकी विशेषता ठंड की बारिश है, जिसे ग्लेज इवेंट के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसे सिल्वर मेल्टिंग के तौर पर भी जाना जाता है। ये तूफान पानी की जगह बर्फ या ओलों की बारिश करता है। ये आमतौर पर तब होता है जब मौसम का तापमान पहले से ही काफी कम हो। जरूरी नहीं कि ऐसा तापमान केवल ठंड के मौसम में ही आए। अगर जमीन का तापमान कम होता है तो भी कभी कभी बर्फीला तूफान देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अमेरिका में 1816 में गर्मियों के मौसम में ऐसा ही तूफान आया था। फिर 2013 में यही हुआ। तब 10 सेमी बर्फ की चादर तूफान के चलते आकर जम गई थी। इससे हवा का तापमान भी ठंडा हो गया था। अभी एक हफ्ते पहले ही जापान में ऐसा ही बर्फीला तूफान आया, जिसे विंटर स्टॉर्म के नाम से भी समझा जाता है। इसमें बर्फ की बारिश काफी तेजी से होती है। हाड़ कपा देने वाली हवाएं साथ में चलती हैं। समशीतोष्ण क्लाइमेट वाले इलाकों में बर्फ का ये तूफान केवल सर्दियों के मौसम में ही नहीं, बल्कि उससे पहले और कुछ बाद के मौसम में भी आते रहते हैं। ये तूफान कितने खतरनाक होते हैं ये जापान में देखा गया और अब अमेरिका में देखा जा रहा है। क्या होता है ब्लिज़ार्ड? बर्फीले तूफान में जब तेज हवाएं चलती हैं और बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो उसे ब्लिज़ार्ड या हिम झंझावत कहा जाता है। 1888 से 1947 के बीच करीब 1990 के दशक में अमेरिका में कई बार इस तरह के ब्लिज़ार्ड रिकॉर्ड किए गए थे। मिसाल के तौर पर 1947 में अमेरिका में 2 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी थी। लगातार बर्फ गिरने से 12 फीट तक बर्फ जम गई थी, जो महीनों तक पिघली नहीं। क्यों आते हैं बर्फ के तूफान? कुदरत के इस खेल को समझने के लिए आपको कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानना होगा, जिनके चलते बर्फीले तूफान की नौबत आती है। समुद्र में कम दबाव के क्षेत्र में चक्रवात के कारण अपेक्षाकृत गर्म हवाओं का चक्र बनता है। अगर सतह के पास पर्याप्त ठंडी हवा नहीं होती तो बर्फ की बारिश हो सकती है। क्योंकि चक्रवात के कारण कम दबाव वाले क्षेत्र में हवाएं बहुत तेजी से बहती हैं, इसलिए बहुत तेज हवाओं से बड़े बर्फीले तूफान बन सकते हैं। कितना बर्फ गिरेगा यह इससे तय होता है कि गर्म हवाएं ठंडी हवा के ऊपर कितनी तेजी से बह रही हैं, या कितना वाष्प उपलब्ध होता है, या तूफान कितनी तेजी से बढ़ता है। इन तमाम कारणों के साथ बर्फीले तूफान का संबंध झील से भी जुड़ा होता है, जिसे लेक इफेक्ट कहते हैं। एक पर्वतीय बर्फीला तूफान भी होता है क्योंकि चक्रवाती हवाएं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बह रही होती हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी बहुत भारी बर्फीले तूफान देखे जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जहां सर्दी के मौसम में अमेरिकी लोग बम साइक्लोन के बर्फीली हवा से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका में सर्दियों का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो सवाल यह उठता है कि वहां पर रहने वाले लोग इस हाड़ कपा देने वाले ठंड में अपने जीवन को कैसे जीते हैं। चलिए समझते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ऊंचा, सबसे सूखा, सबसे ठंडा और तेज सर्द हवा वाले महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो शायद यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि अंटार्कटिका भी एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां स्वदेशी मानव जनसंख्या नहीं है। इसकी दूरदर्शिता, दुर्गम मौसम की स्थिति और इसे अन्य महाद्वीपों से जोड़ने वाले प्राकृतिक भूमि पुलों की कमी के कारण अंटार्कटिका ने पिछले 35 मिलियन वर्षों में हमेशा अकेलेपन को प्राप्त किया है। 1820 में इसकी खोज से पहले इस बर्फीले महाद्वीप पर कभी किसी मनुष्य की नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन क्या अब लोग अंटार्कटिका में रहते हैं? अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई अस्थायी मानव निवास नहीं है और ना ही कोई यहाँ का अस्थायी नागरिक है, लेकिन हर साल कई लोग अंटार्कटिका में रहते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महादेश है। यहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। यह विशाल महादेश 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। गर्मियों में यहाँ इंसानों की आबादी करीब 4000 तक पहुँच जाती है और पेंगुइन की तादाद करीब 1.20 करोड़ होती है। अंटार्कटिका में लगभग 66 वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित हैं, जो सभी राष्ट्रीय अनुसंधानों के रूप में काम करते हैं। ये छोटे बस्तियाँ अलग अलग आकार की आबादी का समर्थन करती हैं। यहाँ एक साथ 6 लोगों के समूह से लेकर 1300 लोगों के समूह इन बस्तियों में रहते हैं। अंटार्कटिका में रहने वाले अधिकांश वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी 3 से 6 महीने अल्पावधि समय के लिए रहते हैं। हालांकि कुछ लोग 15 महीनों तक रहते हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रहना सामान्य बात नहीं है। अंटार्कटिका से सिर्फ गर्मियों के समय में ही आप यहाँ से वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पड़ने वाली सर्दी और बर्फीली तूफान बहुत ही भयावह होती है, जिससे यहाँ यात्रा करना बहुत अधिक जोखिम भरा माना जाता है। अंटार्कटिका के नौजवानों का आधा समय ठंड, कड़ी मेहनत से भरा होता है।
अंटार्कटिका में मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठंड बढ़ने पर समुद्र में बर्फ दूर तक फैल जाती है और ठंड में आप यहाँ से आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जमा देने वाली ठंड में विमान उड़ नहीं सकते हैं और समुद्री जहाज चल नहीं सकते। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो वहाँ से निकलने का कोई जरिया नहीं है और ना ही कोई विमान है। आप बस इस ठंड को गुजर जाने का इंतजार कर सकते हैं। इस वातावरण में जिंदा रहना है तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। यहाँ अगर एक बार बर्फीली आंधी शुरू होती है तो 14 दिनों तक चलती रहती है। सर्दियों में खराब मौसम कई हफ्तों तक खराब रहता है। अगर आप किसी शिप में हैं तो क्रू मेंबर के कैंप के अंदर बैठकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार करना होगा। इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। एक फिल्म मेकर लिंडसे बताते हैं कि मुझे -30 डिग्री सेल्सियस में अपना पहला दिन याद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उतनी तकलीफ कभी नहीं झेली थी। मेरी हड्डियां तक ठंड हो रही थी। मैं बता नहीं सकता, वह सिर्फ -30 डिग्री सेल्सियस था, आगे इससे भी ज़्यादा ठंड हुई। वह कहते हैं यह धरती की सबसे खूबसूरत जगह है जहां मैं कभी गया हूं। गर्मियों में इसकी खूबसूरती अचंभित कर देती है। सूरज 24 घंटे आपके ऊपर रहता है, उसकी चमकीली रोशनी आंखें चौधियां देती हैं, लेकिन इसका असली मजा लेने के लिए आपको वहां सर्दियों में रहना पड़ता है, जब सूरज नहीं निकलता है और सब कुछ अंधेरे में डूबा रहता है। सर्दियों में अंटार्कटिका की सबसे अनोखी चीज दिखती है, वह है सदर्न लाइट्स। लिंडसे कहते हैं आप इसे देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। हरी, बैगनी, गुलाबी और सफेद रोशनियां इतनी तेजी से आसमान में उड़ती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंटार्कटिका महादेश पर कोई शोर नहीं है, यहाँ किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं है और यहाँ की शांति पेंगुइन्स को काफी अधिक पसंद आती है। लिंडसे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने यह सब देखा है। यह ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। वह कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इन सभी दृश्यों को देख पाया हूँ। दोस्तों, इन बर्फीले तूफान के बारे में आपकी क्या राय है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और बीके नॉलेज फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स को आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ योरसेल्फ। जय हिंद।